नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। उज्जैन मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की व्यक्तिगत लड़ाई को देखते हुए 1 लाख परिवार प्रभावित होंगे। मामला परस्पर बैंक से जुड़ा हुआ है। परस्पर बैंक के संचालक अनिल सिंह चंदेल द्वारा मीडिया के माध्यम से चर्चा में बताया कि मैं अपने साथियों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ सकता हूं, पर अनावश्यक रूप से झुका नहीं सकता। चंदेल द्वारा पत्रकार वार्ता में साफ तौर पर यह बात कही कि मध्य प्रदेश शासन के मंत्री मोहन यादव मनचाहे तरीके से मनमानी कर चुनाव प्रभावित करना चाहते हैं, पर मैं कदापि ऐसा होने नहीं दूंगा। इस पूरे मामले में चंदेल ने कहा कि लगभग 1 लाख लोगों के परिवार को प्रभावित करना कोई न्याय की बात नहीं है। यह लड़ाई मेरी अपनी नहीं है, बल्कि उन्हें 1 लाख लोगों के परिवार के हक और न्याय की लड़ाई है। मैं इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी स्वयं मिलकर उन्हें अवगत कराऊंगा। आज तक डिमांड ऑफ जस्टिस का नोटिस भी हमने वकील से भिजवा दिया, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह की मनमानी धांधली की जा रही है और सहकारिता का सरकारीकरण किया जा रहा है, जो कि घातक है, प्रजातंत्र के लिए घातक है। एक सरकारी अधिकारी वहाँ बैठा दिया जाता है तो वो क्या करता है, आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं। जिन जिन सरकारी संस्थाओं में ये अधिकारी बैठे हैं सरकारी विभाग के, उनकी दुर्गति हो गई है, बुरा हासिल हुआ है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये संचालक मंडल का विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर और संवेदनशील मामला है। हमारे 81,000 सदस्य, 21,000 सदस्य हैं इस बैंक के, और उनके परिवार अगर जोड़ लोगे आप और कर्मचारी और उनके परिवार जोड़ लोगे तो लगभग 1 लाख लोग इस बैंक से प्रभावित हो रहे हैं। और जो डिपॉजिट है हमारे यहाँ, वो गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों का है। सोमानी जी, कितना डिपॉजिट? 81 करोड़ का डिपॉजिट है, और ये डिपॉजिट गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों का है, मेहनतकश लोगों का है। परस्पर बैंक का सदस्य कोई अमीर या करोड़पति आदमी नहीं है, बहुत मेहनतकश छोटे छोटे लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं। उनका पैसा खतरे में पड़ जाएगा अगर ये सरकारी अधिकारी यहाँ बैठ गया। मंत्री जी का षड्यंत्र अगर सफल हो जाता है तो 1 लाख परिवार सीधे सीधे प्रभावित होंगे, कर्मचारियों की नौकरी खतरे में हो जाएगी। और जिस मेहनत से हमारे पूर्वजों ने इस पौधे को रोपा है और सींचा है, सींच के आज वट वृक्ष बनाया है, वो वास्तव में संकट में आ जाएगी बैंक। ये हमारी चिंता नहीं है, शहरवासियों को, आप लोगों को इसकी चिंता करना चाहिए, राजनीतिज्ञों को इसकी चिंता करना चाहिए कि इस बैंक का भविष्य खतरे में न डालें। अगर किसी से दुश्मनी है, व्यक्तिगत मुझसे दुश्मनी है मंत्री जी की, तो बहुत अवसर आएंगे उनको दुश्मनी निकालने के, मुझसे दुश्मनी निकाल लें, लेकिन इस पुरानी संस्था को खतरे में नहीं डालें। यही मेरा निवेदन है। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप प्रजातंत्र के सशक्त प्रहरी हैं। अंतिम आशा के रूप में हमें मजबूरी में आना पड़ा। हमने सारे प्रयास कर सुनी करी, कोई जवाब नहीं दिया, तो हम अपने जहाँ पर बैंक स्थित है उज्जैन उत्तर में, हमने सबने ये निर्णय लिया कि उन विधायकों जिसको तो मिलो उनको समस्या बताएं। विधायक पारस जी से मिले जो भाजपा के विधायक हैं। पारस जी ने सहकारिता मंत्री से बात करी। सहकारिता मंत्री ने प्रथम बार में तो उनसे ये कह दिया कि मैं कर दूंगा और चुनाव होंगे, मैं मंत्री तो उसको संबंधित अधिकारी को बोल दूंगा। अरविंद भदौरिया जी ने उनसे ये कहा, नहीं आया ऑर्डर। फिर मिले हम दोबारा पारस जी से, एक बार फिर उन्होंने मंत्री जी को फ़ोन लगाया, सहकारिता मंत्री को, तो उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, पारस जी गवाह इस बात के, हम लोग वहीं थे, फ़ोन सुन रहे थे उनका, कहा कि मोहन यादव जी का दबाव है मुझ पर, मैं नहीं करता, चुनाव नहीं होने दूंगा परस्पर सहकारी बैंक के। वहाँ से विधायक जी से निराश होकर हम लोग
2-3 दिन बाद फिर मैंने डेट दी है, इनमें कब कब मिले। 2-3 दिन बाद फिर हम सांसद जी के पास गए, अनिल फिरोजिया साहब के पास। उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में बात करी सहकारिता मंत्री जी से और कहा कि ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं और कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, इसमें कोई राजनीति नहीं होती। वहाँ बैंक से कि भाजपा कांग्रेस, एक सेवा भाव से ये लोग अपने मान प्रतिष्ठा की खातिर वहाँ समय देते हैं और आज उस बैंक को विकास के पथ पर इन लोगों ने पहुँचाया है। निश्चित आप निर्वाचन का आदेश जारी करें, ये मेरे घर का काम है। ये शब्द सांसद जी का। अरविंद भदौरिया जी ने पहली बार में उन्हें भी आश्वासन दिया, दूसरी बार फिर हम गए उनके पास तो उन्होंने उनसे भी साफ शब्दों में मना कर दिया कि मंत्री मोहन यादव का मुझ पर दबाव है और वो मेरा मित्र है, विद्यार्थी परिषद का साथी है, इसलिए वेद अवैध मुझे कुछ भी करना पड़े पर ये चुनाव नहीं होने दूंगा। कोई कारण नहीं, इसका कोई वैधानिक कारण नहीं। हमने कई बार ज्ञापन प्रतिवेदन दिया, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी हमने एक पत्र भेजा। प्रधानमंत्री अमित शाह जी, जिनको कि सहकारिता केंद्रीय मंत्री बनाया गया है हाल ही में, उनको भी लेटर भेजा कहती। लेकिन उस अड़ियल रवैये से मोहन यादव जी के द्वेषता परक इस कार्रवाई से इस बैंक का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं वो। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जनहित में कृपया इस मुद्दे को सशक्त ढंग से उठाएं और हमें न्याय प्रदान करें। खबर समय जगत के लिए उज्जैन से रूपेश तिवारी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.